मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अमर बिहारी रामचंद्र भगवान की जय, जानकी मैया की जय, लवकुश भगवान की जय। हर हर महादेव। तो आज ये श्री राम कथा रूपी गंगा जो आज से 6 दिन पहले प्रकट हुई थी, आज अपने विराम दिवस की ओर जा रही है। एक बार अपने हृदय से पूछो, ये 7 दिन कैसे निकले? पता चला किसी को? अरे जब हमें लग रहा है सागर से आए खुराई कि आज ही आए थे, खुराई वालों को कितना आनंद आ रहा है। भाग्यशाली हैं आप जो आप भगवान राम की गंगा प्रकट करने में सहयोगी हुए हैं। बस यही विश्वास, यही श्रद्धा, यही दृढ़ता अगर हमारी भगवान के प्रति बनी रहे तो देर सवेर भगवान जरूर प्रकट होते हैं। लोग समझते होंगे जैसे टीवी सीरियल में भगवान प्रकट हो जाते हैं, है ना? अपने हृदय में भगवान प्रकट कब हुए हैं? जब हम सुख दुख लाभ हानि प्रत्येक परिस्थिति में अपने हृदय से प्रसन्न हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। भगवान ने सब हमारे भले के लिए किया है। सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो तुम चाहो वो हमें मंजूर है। जब तक हमारा स्वभाव भगवान से काम कराने का बना रहेगा, हे भगवान बिटिया को ब्याह करा दो, हे भगवान घर बनवा दो, हे भगवान फसल ज्यादा हो जाए, भगवान ऐसा नहीं होना था, भगवान वैसा नहीं होना था। नहीं, भगवान आप जो कुछ भी कर रहे हैं सब हमारे भले के लिए कर रहे हैं। जैसा हमारे बुजुर्गों ने बताया, जैसा हमारे संतों ने बताया और जैसे हमारे गुरुजी ने बताया, हम तो वही करेंगे। दुनिया लाख कोशिश कर ले, हम हटने वाले। एक बार दृढ़ता हो जाए, जैसे शबरी माता की दृढ़ता हो गई थी गुरु के वचनों में। गुरुजी ने कह दिया, शबरी तुम्हें भगवान मिलेंगे, बस तुम्हें राम 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 करना है और भगवान का मार्ग गुहारती रहो। कई प्रकार के बड़े बड़े विद्वान आए, कई प्रकार के गुरुओं के शिष्य आए। ए शबरी, तुम बुढ़ापे में क्या ये गुरु की बात माने? ऐसे फूल बिछाने से, राम कहने से भगवान आते हैं क्या? हमें पूरे वेद भ्रष्ट हैं, चलो हम तुम्हें भगवान के दर्शन कराएंगे। लेकिन नहीं, शबरी के गुरुजी ने जो बात कही थी, शबरी उस पर अडिग रही। बोलो राम लला सरकार। और अपन
अपन थोड़ी से लाभ हानि में, थोड़े से सुख दुख में, थोड़ी सी मान अपमान में अपनी स्थिति को खो देते हैं। अपन भगवान में ही दोष देखने लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। सच्ची में भगवान में दोष देखने की आदत है अपनी। अरे यार भगवान ने बहुत बुरा कर दिया, ऐसा नहीं करना था, भगवान को वैसा करना था। देखो एक बार एक आदमी अपने आप को बहुत ज्ञानी समझत तो अपने चेला को बनाओ को नाम हो तो चतुर, तो चेला को नाम हो तो भोंदू। राधे राधे। चतुर कौन, भोंदू भाई चेला मिला। अरे भगवान ने ये बात गलती करी, वो बात गलती करी, चलो भोंदू डायरी लो, सब लिखो। अब दोनों जन भगवान की गलती देखने गए। देखो भोंदू, इतना बड़ा कद्दू और भगवान ने इतनी पतली बॉल पे लगा दिया। गलती करी कि नहीं भगवान ने? कद्दू इतना बड़ा होता है 5 किलो 10 किलो का, उसकी बॉल एक अंगूठा बराबर मोटी। जितना वजन है उतनी बड़ी बॉल नहीं है। और देखो आम का पेड़ लगा है, इतना मोटा आम का पेड़ है और इतने इतने से आम लगा है। गलती नंबर 2 लिखो भगवान। भोंदू ने लिखी, अब जो ही मौसम है तो सर्दी गर्मी को, आम के नीचे लेट गओ, नींद लग गई, दोपहर में हवा चली, आमियां टूट के उसकी नाक तक गई, नाक बिल्कुल सूज के लाल हो गई। कहने लगो भोंदू डायरी निकालो, फाड़ो वो पन्ना, भगवान जो करत है अच्छा हो। अगर ये आम पे कद्दू लगा देते तो आज हमारी का दशा। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हमें सुख हुआ अच्छे के लिए हुआ, हमें दुख हुआ अच्छे के लिए हुआ, हमें नुकसान हुआ अच्छे के लिए हुआ, फायदा हुआ अच्छे के लिए हुआ। हम बीमार पड़े अच्छे के लिए पड़े, हम स्वस्थ हुए अच्छे के लिए। बस भगवान तुम्हारी मर्जी है। जैसे मैया सबरी रामा रामा रटते रटते, किसी ने कहा कि कल पूरा भजन नहीं सुन पाए, आज दोहरा देना भजन। सुनना है सबरी मैया। रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया। की
शबरी मैया की जय। तो ऐसे दीनदयाल प्रभु और मिलेंगे कहाँ। अपने आप को भाग्यशाली समझो कि अपना भारतवर्ष में जन्म हुआ है, और अपने आप को भाग्यशाली समझो कि हम भारत में जन्म लेके भगवान राम की कथा समझे। भागवत में तो उन लोगों के लिए बोझ बताया है धरती पे कि भारत में जन्म लेके भगवान की कथा नहीं सुनी। वो सिर्फ अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही पैदा हुए हैं। भगवान की कथा अवश्य सुनना चाहिए। देखो कितनी अच्छी अच्छी कथाएं हैं। कहते हैं शबरी मैया के बाद भगवान नारद जी से मिलते हैं, और नारद जी भगवान को उदास देखते हैं। नारद जी सोचते हैं कि बताओ, हमारे श्राप के कारण हमारे भगवान आज वन वन भटक रहे हैं। नारद जी सोचते हैं बताओ, हमारे श्राप के कारण आज हमारे भगवान स्त्री ग्रह में हैं। अच्छा मौका है, अकेले हैं भगवान और एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बढ़िया के नीचे। नारद जी पहुंच गए। ध्यान देना कथा पे। नारद जी ने भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु
तुम्हारे श्राप के कारण वन वन भटक रहे हैं। हे भगवान, आप हमें क्षमा करें, हमने कामातुर होकर आपको श्राप दे दिया था कि आप स्त्री गृह में भटकोगे। आज जानकी मैया अगर आपसे दूर हुई है तो उसमें हमारी गलती है। भगवान कहते नहीं बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो सिर्फ निमित्त बने हो। अपने अपने कर्म सबका हिसाब किताब करते हैं। तब नारद जी ने हृदय की बात पूछी भगवान से। भगवान देखो, अगर हमें स्त्री से प्रेम हुआ था, हम विवाह करना चाहते थे, तो आपने हमारा विवाह करा क्यों नहीं दिया? हमें तुमने बंदर क्यों बना दिया था? भगवान कहते हैं देखो नारद, तुम हमारे प्रेमी भक्त हो। दो प्रकार के बेटा होते हैं, बोलो राधे राधे। दो प्रकार के बेटा, एक बड़ा बेटा होता है और एक छोटा बेटा होता है। एक बिल्कुल इतना छोटा होता है जिसको ये समझ नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या छू रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, क्या हमें नुकसान है कि फायदा है, बिल्कुल घुटनों के बल चलते हैं। एक होता समझदार बड़ा। भगवान कहते हैं नारद, जैसे संसार के दो पुत्र होते हैं, एक समझदार बड़ा और एक घुटनों के बल चलने वाला, ऐसे ही हमारे भी दो पुत्र होते हैं। एक ज्ञानी पुत्र होता है जो मेरे बड़े बेटे के समान है, और एक प्रेमी भक्त होता है जो मेरे छोटे बेटे के समान, जो घुटनों के बल चलता है। अब देखना, आप मेला देखने आई हैं और जो छोटा सा बेटा होगा, छोटी सी बिटिया होगी, उसको गोदी में लेके बैठे। मेला में घूमेंगे, चाहे हम थक जाएं, लेकिन वो बच्चा तो गोद में रहेगा। मेला में घूमेंगे, हम थक जाएंगे, उसको सिर पर बैठा के घुमाएंगे, उसको कोई श्रम नहीं है। और बड़ा बेटा, मम्मी थक गए तो मम्मी हाथ पकड़ के खचू रह जाए, चलता ना कौन चल रहे, चल कब कबार गुस्सा हो गए, चैथी में चपका आओ काय खो ऐसी होती है बड़े बेटा की दशा, जो खुद चल लेते ना डरा होता। और जब छोटा बेटा रसोई में जाता है तो प्रेशर कुकर गर्म रखा है दाल चावल का, मम्मी दौड़ के जाते नहीं बेटा नहीं, दादा है, जग जाओगे तुरंत उठा लेगी। और बड़ा बेटा रसोई में जाएगा तो मम्मी नहीं उठाएगी, पता है इसको, पता है कि गर्म होता है कुकर। ऐसे ही हमारे प्रेमी भक्त हैं और ज्ञानी भक्त हैं। हमारे प्रेमी भक्त जिन्होंने वेद पुराण नहीं पढ़े हुए हैं, जो कुछ भी नहीं जानते, वो प्रेमी भक्त हमारे छोटे बेटा के समान है, और जो ज्ञानी भक्त हैं वो हमारे बड़े बेटा के समान है। नारद, तुम तो हमारे प्रेमी भक्त हो, हमने तुम्हें विवाह इसलिए नहीं करने दिया कि हमें पता था कि तुम बिना विवाह के ही सुखी रहो। बोलो रामचंद्र भगवान, हमने दौड़ के तुम्हें बचा लिया जलने से। बोलो बिहारी जी सरकार। सोचो, अगर आज नारद जी की शादी हो जाती तो कई कथाएं होती। बोलो बिहारी जी सरकार। नारद जी भी प्याज खोद रहे होते। भगवान से नारद जी क्षमा मांगते हैं, और कथा कह रही है कि अगर हम वेद पुराण नहीं पढ़ पा रहे, कथा कह रही है अगर हम होशियार नहीं बन पा रहे, या तो बिल्कुल वशिष्ठ जी की तरह ज्ञानी बन जाओ कि भगवान को तुम वेद पुराण में ढूंढ लो, या फिर भैया शबरी की तरह और केवट की तरह एकदम प्रेमी बन जाओ। भगवान हम तो गुरु की मानेंगे, उन्होंने कहा है राम राम करो तो राम राम करेंगे, और हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें भगवान मिल जाएगा। बोलो रामचंद्र भगवान। सुग्रीव है, ऋषिमुख पर्वत पर बैठा हुआ है सुग्रीव। बाली और सुग्रीव दो भाई हैं और दोनों में लड़ाई चलती है। बाली को वरदान है, जो बाली के सामने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाएगी। एक बार तो रावण को भी बाली अपने बगल में दबा के घूमा था, इतनी शक्ति है बाली में। जब आधी चली जाते, सुग्रीव डरों के मारे छुपा हुआ है ऋषिमुख पर्वत पे।
ऋषिकुल पर्वत ऋषि मुनियों के वरदान से सुरक्षित है। बाली हमेशा सबको सताता था, ऋषि मुनियों ने मूक प्रदर्शन किया वहां पे, तो बाली परेशान था। आज तो बदल बाली ऋषि मुनियों को परेशान करता था। उन्होंने श्राप दे दिया, अगर बाली इस पर्वत पे आओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। बाली ऋषिकुल पर्वत पे नहीं जाता, वहां सुग्रीव छुपकर रहता है। अब देखो कितना ही सुरक्षा गार्ड हो, कितना ही सुरक्षित स्थान हो, अगर मन में राम की भक्ति नहीं है तो कैमरों के बीच में सोने से भी हमें नींद नहीं आती है, हमें मरने का डर सदा रहता है। और अगर हृदय में भगवान की भक्ति है तो तुम रेलवे स्टेशन पे क्या पत्थर की गिट्टी पर भी सिर रखकर सो जाओगे, और चाहे लाख रुपया की अधिकारी हो तुम्हें किसी भी चीज के खोने का डर नहीं। बस भगवान का भजन करो, भगवान का भजन अपने हृदय का डर खत्म कर। बोलो रामचंद्र भगवान। अब आज थोड़ा सा अच्छा प्रसाद लेके जाना कथा का, ये तो सब खाला हुई है 6 दिन को प्रसाद। आज कथा को प्रसाद लेकर जाना, दोना में नहीं मिले, कानों में मिले। क्या करना है? पूरी रामायण का निचोड़ अगर है तो वो है भगवान का नाम। गर्मी आएगी, कोई गन्ना का रस पिएगा, कोई आम का रस पिएगा, कोई अनानास का रस पिएगा, कोई सेव फल का रस पिएगा, कोई नींबू का पानी पिएगा। क्यों? क्योंकि हमें ताजगी आ जाए। और बाबा तुलसीदास जी ने ऐसा किया कि सारे वेद पुराणों का एक रस बनाया। अलग अलग फलों का रस ना पीते, हम मिक्स फ्रूट जूस पीते हैं, उसमें ज्यादा ताकत रहती है, सब फलों का इकट्ठा रस। ऐसे ही तुलसीदास जी ने सारे वेद पुराणों का एक रस बनाया, उस रस का नाम पड़ा श्री रामचरितमानस, और श्री रामचरितमानस के रस का नाम है राम। जो राम का नाम लेना सीख गया उसके जीवन का कल्याण। लेकिन नहीं, सुग्रीव के भीतर भय है, सुग्रीव विचार बहुत करता है। अब कल ये करेंगे, अपन कल वो करेंगे, कल वो करेंगे, ऐसे होता ना कछु देने तो खूब प्लान बनाते हैं। कल से तो बोल वो बंद करते हैं, प्लान तुम्हारा ये थो जोन बात में से दवाई हो तो कल से हम ऐसा करें, वो कला होगा आज का। राधे राधे। सुग्रीव विचार बहुत करता है, कल से ऐसा करेंगे, कल से ऐसा करेंगे, कल से ऐसा करेंगे, लेकिन सुग्रीव का कल कभी नहीं आता। और बाली क्या करता है? बाली विचार ही नहीं करता और काम कर देता है। तो जो विचार भी ना करे और काम कर दे वो भी गलत है, और जो विचार ही विचार करे और काम ना करे वो भी गलत है। तो सत्य कौन है? सत्य है हमारे हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। अरे अपनी कथा में पहली बार हनुमान जी आ रहे हैं आज, तो धीरे से जयकार। आज राम कथा में हनुमान जी की कथा आएगी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम। बाली और सुग्रीव के बीच में है हमारे हनुमान जी महाराज। हमारे हनुमान जी विचार भी करते हैं, और विचार करने के बाद अपना कर्म भी करते हैं। हनुमान जी गए सीता माता के पास, करो विचार करो का भाई, है ना। हनुमान जी विचार करते हैं कि अब क्या करें, और विचार करके अंगूठी भी टपका दी। सीता माता पहचान जाए। विचार भी करो और विचार करके कर्म भी करो, बिना विचारे कुछ कर्म ना करो, और अकेले विचार ही विचार भी करो। हनुमान जी महाराज सुग्रीव के साथ में है, और हनुमान जी महाराज जैसे भक्त सुग्रीव के पास है, लेकिन फिर भी सुग्रीव भक्ति से खाली है। बोलो राधे राधे। बात वही आ गई ना, अपना अपना स्वभाव सबका होता है, पास पास में रहने से कुछ नहीं, अपना अपना स्वभाव। भगवान राम तपस्वी के वेश में आ रहे हैं।
जानकी जी नहीं आज राम के संग में, भगवान राम और लखन भैया है। सुग्रीव को शंका हुआ है, अरे ये बाली ने ना भेजे हो, ये दो वीर धनुष बाण लेके ऋषभूप पर्वत पर आ रहे हैं। भले बाली नहीं चढ़ सकता पर्वत पे, लेकिन बाली के कोई भेजे हुए क्षत्रिय हैं ये हमें मारने आए। जब तक भक्ति नहीं होती तब तक हे भगवान मारने डाले, हे भगवान मारने डाले, डर लगा रहेगा। और जिस दिन भक्ति हो गई उस दिन सब खत्म। शंका हो रही है सुग्रीव की। क्यों शंका हो रही है? क्योंकि भगवान के संग में जानकी रूपी भक्ति नहीं है, और जब तक भक्ति नहीं होती है तब तक भगवान पर शंका बनी रहती है। ये हमारा काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भगवान है कि नहीं। ऐसा ही जब शंकर जी ने प्रणाम किया था दंडकारण्य में, तो सती माता को भगवान पे शंका हुआ। क्यों? क्योंकि जब भी सीता जी संग में नहीं, बिना भक्ति के सती ने देखा तो सती को शंका हो गई। जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक भजन नहीं करेंगे, और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी, और जब तक भगवान की भक्ति नहीं आई तब तक अपने जीवन को धिक्कार। कथा सुनो, कथा सुनने से भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। तो कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जिस दिन भगवान के प्रति अनंत प्रेम हो जाएगा उस दिन रोम रोम संत हो जाएगा। उस दिन दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ज्यादा चंदन लगाने से लोग प्रणाम करें। दिखावा की जितनी बड़ी माला पहनो उतने बड़े संत कहा नहीं। आंखों से आंसू बहे, वाणी भी कुछ न कहे, ऐसा तुझे जब से हो गया, समझे उनसे तार जुड़ गया। जब तक भगवान के प्रति बड़ करते रहेंगे, हैं तुम्हारे ऐसी पूजा हो तो उल्टू शंकर रखें, तुम सीधे शंकर रखें, ऐसे जल चढ़ा जा, दूसरे जल चढ़ा जा। जब तक संसार से बकबक करेंगे तब तक भगवान के प्रति भक्ति नहीं आएगी। भक्ति की निशानी है कि तुम्हारी आंखों से आंसू निकले, तुम्हारी वाणी चुप हो जाए। अपने इस पूरी धरती को शेषनाग उठाए हुए हैं। शेषनाग के भीतर क्या भरा है? जहर। अब सांप में जहर भरे है तो क्या भरोगे? सांप में अमृत भरोगे? बोलो राधे राधे। सांप में जहर ही है, अमृत थोड़ी। लेकिन देखना भगवान के नाम का प्रभाव। शेषनाग नित्य भगवान के 1000 नए नाम लेते हैं, रोज नए नाम 1000। डायरी में खत्म करोगे वो शेष जी की भगवान के नाम, उनको नाम ही है शेष। भाग के सवालों में जो शेष बचत है वो करो खत्म नहीं, तो घटत जाए। शेष के पास जो भगवान के नाम है वो कभी खत्म नहीं होते, नित्य नए नाम लेते हैं। नाम भजते 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 शेषनाग के मुख से लार टपकने लगती है, और शेषनाग के अगर लार को हम सरूट हैं तो एक नाम ले भी हम चूक जाएंगे। शेषनाग के मुख से लार टपकती रहती है, और जो लार टपकती है वहां पर एक अमृत का कुंड भर गया है। धरती को उठाए शेषनाग, और भजन करते करते शेषनाग के मुख से लार टपकती है। जहां लार टपकती है वहां अमृत का कुंड भर गया है। देख लो, एक सांप की लार टपकने से जब जहर के कुंड की जगह अमृत का कुंड बन सकता है, तो हम सांप तो नहीं है, हम तो इंसान हैं। एक बार हम भी भगवान का नाम भगवान को प्राप्त कर सकते, अपना जीवन अमर हो जाएगा, अमृत प्रकट होगा अपने मुख से। आगे कहा करता अपने मुंह से आगी, जैसे गैस जला में लाइट और चट्टे करो जल जाती है। 100 लाइट रोकी सकती है जीभ में। जिनकी जीभ भगवान का भजन नहीं करती वो रिश्तों में आग लगा देती। इस आग लगाने से बचो। बस पूरी राम कथा का सार है भगवान का नाम। तेरे संग में भगवान से कहो, भगवान हमेशा तुम अपने संग में रखना। भले ये 7 दिन आज पूरे हो जाएं, भले ही आज ठाकुर जी कहीं और चले जाएं, भले ये टेंट तंबू सब
नाम निकल जाए, लेकिन हे प्रभु इस 7 दिन में तुम ऐसी कृपा करना कि हमारी चमड़ा की जबान से तुम्हारा नाम निकलने लगे। तुम्हारा नाम ही सब कुछ है, जहां तुम रहोगे वहां मैं तेरे संग में रहेंगे ओ राघवा। तेरे संग में, तेरे संग में, तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे राघव जी, राघव जी, राघव जी, राघव जी, राघव जी, तेरे संग में
मैया की जय। देखो भले आज भगवान चले जाएं, भले आज कथा विराम हो जाए, हाँ? लेकिन नित्य भगवान के नाम का चंदन घिसना सीख जाए। रोज भगवान के नाम का चंदन घिसो। भगवान से कहो कि भगवान हम तो पानी है, हमारा कोई मोल नहीं है। हे राघव तुम तो चंदन हो, अगर चंदन पानी में घिस दे तो पानी की रग रग में सुगंध है। भगवान हमारी रग रग में तुम्हारा नाम महके, कुछ ऐसा हो जाए। आज भगवान पर सुग्रीव को शंका हो रही है, लेकिन हनुमान जी संग में है। सुग्रीव कहता है कि जाओ हनुमान जी, देखकर आओ ये क्षत्रिय कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बाली में भेजे हुए हो। हनुमान जी तो भगवान को पहचानते हैं, लेकिन अब महाराज है सुग्रीव, स्वामी है, बात माननी पड़ेगी। हनुमान जी पंडित जी बन गए। बोलो रामचंद्र भगवान। हनुमान जी पंडित जी काहे बने और कछु काहे नहीं बने। हनुमान जी जानते हैं ये क्षत्रिय है, और अगर ये सच्चे क्षत्रिय होंगे तो ब्राह्मण को देखकर झुकेंगे जरूर, और अगर ये बाली के भेजे हुए नकली होंगे तो ब्राह्मण का अपमान करके बात करेंगे। क्षत्रिय को ब्राह्मण की इज्जत करना आता है। हनुमान जी को राम जी पहचाने, राम जी को हनुमान जी पहचाने, और हनुमान जी कहने लगे एक काम करो राम जी, आप हमारे कंधों पर बैठ जाओ। दो ही भाइयों को कंधों पर बैठाया, विस्तार कर लिया अपने रूप का, डगमगाने लगे दोनों जन। कहा हनुमान धीरे धीरे, तुम्हारी गाड़ी में धचका बहुत लगा था। हनुमान जी कहने लगे प्रभु हमारे सिर को पकड़ लो, गिरोगी नहीं। देखो एक केवट ने अपने सिर पर हाथ रखवा लिए, और एक हनुमान जी ने अपने सिर पर हाथ रखवा। जो सुख सेवक को मिल जाता है वो सुख बड़े बड़ों को प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं भगवान तुम तो हमें अपने दासों का दास बना देना। भगवान का दास भी नहीं बनना चाहता भक्त। अगर भगवान के दास बने तो अपन को घमंड हो जाए, हम भगवान के दास आए, है ना। दासों के दास बनो। जैसे हम सवेरे यहाँ आते हैं 10 बजे 11 बजे, जब कोई नहीं रहता है तो कुछ लोग हमें यहाँ झाड़ू लगाते हुए मिलते हैं। कुशवाहा समाज के उन सेवकों के लिए आज व्यासपीठ से खूब खूब आशीर्वाद है जिन्होंने छुपकर सेवा की। जहां भगवान के भक्त बैठे उस जगह को साफ कर दो, दासों के दास बन जाओ। हनुमान जी गए, लेकिन सुग्रीव को भरोसा नहीं हो रहा है कि ये राम हम पर कृपा करेंगे। आज राम जैसे नरम कोमल हृदय भगवान के लिए वचन देने पड़ रहे हैं सुग्रीव को। कभी कभी अपनी मति इतनी खराब हो जाती है कि हम अपने बाप माँ और सगे संबंधियों पर इतना अपने स्वामी पर भी भरोसा नहीं कर पाता। आज सुग्रीव विश्वास नहीं कर पा रहा कि हमारा कल्याण कर देगा। जब विधाता विपरीत होता है तब किसी की भी बात नहीं सुनाता। और एक बात ध्यान से सुनना इस कथा की, ये प्रसाद है। बार बार समझाने पर भी अगर हम ना समझें तो समझ लेना विधाता हमारे विपरीत है। अब हमारा पतन प्रारंभ होने वाला है। माँ समझाए, बाप समझाए, परिवार वाले समझाए, मोहल्ले वाले समझाए, समाज वाले समझाए, रिश्तेदार समझाए, और हम अगर ना समझ पाए तो समझ लेना हमारे बहुत बड़ी कर्म है। जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। भगवान बुद्धि हर लेते। रावण को सबने समझाया था कि सीता माता को छोड़ दो, सीता माता को छोड़ दो। रावण किसी की भी बात नहीं मानता है। कछु जने पहुंच गए शंकर जी के पास। शंकर जी तुम तो गुरु जी आओ रावण के, तुम समझाओ रावण मान या सीता माता को छोड़ दे। शंकर जी कहने लगे हम इन्हें समझा देंगे। कहीं काय तो रावण हमें देख के हंसा।
गुरुजी को देख के हंसत है काय कि थे गुरुजी तुम्हारी तो 5 ही मूड़े हैं, तुम का समझे होंगे तो 10 हो गए। 10 मूड़े हैं रावण के, और जो कोई अपने आप को 10 मूल बारू मानत है वो 1 मूल बारी की नहीं समझ सकता। विधाता विपरीत हो जाता है। टेंशन भी नहीं 10 मूल बारी के समझे नहीं रे। ये कह लगो पंडित जी देखो प्रश्न करो तो अच्छे करो। हम एक जगह एक कह लगो पंडित जी रावण की 10 मूड़े हैं, 4 एक तरफी 5 एक तरफी, तो वो करवटा लेके कैसे सोचोगे? हमने कहा यार जैसे हल धरो रहे ऐसे धरो रहे थे। अपन को कहा मतलब कैसे सोचेंगे? उन्हें दुनिया के लिए धराब कर रहे तो वो भी शोभे के बारे में सोच रहे हैं। तो कर लगी का मंदोदरी को जाके से पता चला कि मूल कौन सो पर आ रहा। जब पति टेंशन से नहीं आ जाता घर वाली तलक बाम लगा देती हैं। कबम कबम जब कछु चाने हुई खर्चा पानी हो, कछु खरीदवाने हुई, माए के जाने हुई, सो बाम लगा देती। रावण के थे अरे यार सिर दर्द से हो रहा है। ये कौन से नंबर मूड में लगा? 1 नंबर 2 3 के 4 ऐसे 10 मूड को रावण है। और 10 मूड को रावण शंकर जी से ये थे, शंकर जी तुम कहाँ समझे हो? हम तो पहले से समझाए। ऐसे जो पहले से समझा हो कोई के समझाए न समझे वो व्यक्ति को पता निश्चित है। भगवान तक वचन दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं देखो मित्रता के लक्षण हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं। इन लक्षणों की दुहाई दे रहे, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, हम बाली से तुम्हें जीत दिलवाएंगे और तुम भी हमारा सहयोग करना। तुम हमें हमारी जानकी की खोज खबर बताना। देखो एक गिद्धराज जटायु जो पक्षी है, उस पक्षी ने सीता को ले जाते हुए रावण को रोकने की कोशिश करी, लेकिन ये सुग्रीव इतना शक्तिशाली होने के बाद एक अबला चिल्ला रही है आकाश मार्ग से, कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ। और बैठा बैठा विचार कर रहा है कौन होगी, कहां की होगी, कौन ले जा रहा है। गहनों की पटड़ी का टंका इस बदल नहीं। राधे राधे। जब तक भीतर भक्ति नहीं होती है तब तक निर्णय नहीं ले पाता। भगवान कह रहे हैं सुग्रीव निज दुख गिरी समरज करी जाना, नेत्र दुख रज में दुख हमें भी है और दुख तुम्हें भी है। 2 मित्रों को दुख है, लेकिन मित्र कहलाने का अधिकार वो है जो खुद के दुख को कंकड़ के समान मान ले और मित्र के दुख को सुमेरु पर्वत के समान। भले अपना दुख बड़ा है मित्र का छोटा है, लेकिन मित्र के दुख को बड़ा दुख माने वो सच्चा मित्र है और वही मित्रता करने का अधिकारी है। बाकी सब भोग है। बोलो रामचंद्र भगवान। ऐसे कबम कबार होते है ना। 2 सगे मित्र हैं, एक के ना पैसों की जरूरत पड़ी, कहीं बिटिया को अर्जेंट ले आओ न करे आओ, तो हमारा ने 1 लाख रुपया दे दो, हम तुम्हारा ने फसल पे दे दे हैं। पहले से घरवाली को पड़ो पड़ा हो तो कह लगो अरे यार हमें तो 5 लाख दूसरे के दे। ये मित्रता करने के अधिकारी नहीं है। भगवान ने तुम्हें दिया है, तुम मित्र का सहयोग करो। ये भगवान राम कह रहे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान। जिनके असीमति सहज न आई, 63 कत हड्डी करत पिताई। जिनके भीतर अपने मित्र के प्रति प्रेम नहीं है, जिनके भीतर मित्र का दुख देखकर दुखी होने की कोई चीज नहीं है, वो तो सठ है, उनको मित्रता करने का अधिकार नहीं है। बोलो रामचंद्र भगवान।
देखो तो एक ने देखो तो सब नहीं देख रहा है। राधे आज चले जा कन्हैया, इनको देख लो जी बैठे सामने, पर क्या पता कब याद करेंगे। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगति सुग्रीव सच्चा मित्र वो है जो तुम्हें गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लगा दे। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। देखो सच्ची सखी वो है जो तुमसे कहे अरे आखिर सास आए तो तुम्हारी बताई है, चाहता ही का है वो के पहले जग जाओ रंग डाल लो तो भगवान की पूजा कर लो, और क्या चाहता। और जो जा गए अगर तुम पहले दिन आ जग गई तो रोज जगने वाले से तुम मौके पे उठो नहीं। हम तो ऐसे करा थे कि बेटा दूध गरम कर लो सो हम दूध फनवा देते, बेटा रोटी बनाओ सो हम बार देते, जिन्हें दोबारा काम ही किया। जो उल्टी शिक्षा दे उससे राम राम कर लो। सच्चा मित्र वो है जो तुम्हारे मुख में से तमाकू निकाल के तुम्हारे मुख में भगवान राम का नाम डाला, बाकी तो सब दिखावा है। बोलो रामचंद्र भगवान। श्रीमान दीनदयाल सोने जी आए हैं, खूब खूब साधुवाद है। देत लेत मन संग न धरई, बल अनुमान सदा शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। धन का, वस्तुओं का, मान सम्मान का लेन देन करते समय जिसके मन में शंका ना हो वही सच्चा मित्र है। और जब मित्र के मन में मित्र के प्रति शंका है तो वो मित्र कहलाने के लायक नहीं है। और एक चौपाई और इसकी कठान बांधो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आज राम जी को वापस बुला के लव कुश भगवान का जन्म कराना है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जाकर चित अहि सम भाई, अस कुमित्र पर हरहि भलाई। जिस मित्र का चित्त सांप के समान है, पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है और मुख पर तुम्हारी भलाई करता है, ये मित्र सांप के समान है, ऐसे मित्र को छोड़ देने नहीं है। बोलो रामचंद्र भगवान की। पीठ पीछे कभी मित्र की बुराई नहीं करना चाहिए। तो कुछ कहना मुंह पे क्यों साफ करो, काय की मित्र। सुग्रीव हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें हम बाली से मुक्त कराएंगे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में होगी। दुंदुभी यष्टि ताल दिखाई, एक दुंदुभी नाम का राक्षस था, उसकी हड्डियों का ढांचा लगा हुआ था। भगवान ने अपने चरण झुकाए और ढांचा बहुत दूर जाके गिरा। ताल के पेड़ों में भगवान ने एक बार से पूरे पेड़ छेद दिए। अब सुग्रीव पर भगवान को और भगवान पर सुग्रीव भरोसा हुआ और दोनों ने एक दूसरे का दुख मिटाने की सोची। सबसे पहले भगवान सुग्रीव का दुख मिटा रहे। दो ही जड़ों है, कैसा ललकारो है पाली बाहर निकल, सीधो चलो, इतनो पिटो खाने लगा है। भगवान सामने आके कहीं नहीं मार रहे, बाली का वरदान है
आदि शक्ति आ जाए। अब दो ही एक से भगवान कह रहा है कौन का बाण छोड़े, सब में पहले तो पिटो ही चाहिए जो उनको भगवान पे भरोसा नहीं। सुग्रीव को भगवान पे भरोसा नहीं आता, यही से अपन पिटा। पहले तो संसार से पटकते, आज तो बहुत सारी जने घर बारी को सब पिट रहे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान, भरोसा रखो, दिमाग में सर्प के समान बुद्धि मत रखो। सांप का पता नहीं चलता ये किस दशा में जा रहा है, ऐसे ही जिसके चित्त का पता ना चले किस दशा में जा रहा है, उस व्यक्ति का त्याग कर दो। बोलो रामचंद्र भगवान। बारी के लगो दद्दा अच्छी दोस्ती कहीं तुमसे, कितने मुकदार घरे हैं, घरवारी तक नहीं बाम लगा। भगवान कह रहे चिंता न करो। देखो बाली का दुख भगवान ने छूकर दूर कर दिया, लेकिन सुग्रीव का दुख छूकर दूर नहीं किया। अब माला पहनाई और भगवान छुपकर बाण तान लेते, और जैसे ही बाण छोड़ा बाली के हृदय में भगवान का बाण लगा, भगवान बाली के सामने आ गए। अच्छा तो तुम हो, इसीलिए सुग्रीव की हिम्मत पड़ गई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान हम बैरी हो गए और सुग्रीव प्यारो हो अब तुम्हारा है। ऐसा तो है नहीं ना, खूब समय से सुग्रीव तुम्हारा दोस्त हुए, हम दुश्मन हुए, दो ही जने संग ही मिले थे। आदमी ये भगवान आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो।